राम राज का मतलब दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज मतलब सुशासन, राम राज मतलब समाज के अंतिम व्यक्ति का भी कल्याण। और इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो हमारा बजट प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की जो जनता की जिंदगी बदलने का संकल्प है उसको पूरा करने वाला बजट है। आत्मनिर्भर भारत के लिए, प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने वाला बजट है। ये बजट सर्वसमावेशी है और सर्वस्पर्शी है, संतुलित बजट है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का संकल्प लिया है भारत को, उसके लिए हमको $550 बिलियन की इकोनॉमी बनानी है मध्य प्रदेश को। और इसलिए आप देखिए, एक तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐतिहासिक रूप से बढ़ा है, मतलब अधोसंरचना के विकास में हम 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। 56,256 करोड़ रुपया ये मध्य प्रदेश के इतिहास में अभूतपूर्व है। नर्मदा एक्सप्रेस वे, विंध्य एक्सप्रेस वे, अटल एक्सप्रेस वे, लेकिन उसके साथ साथ सिंचाई की योजनाओं का जाल, सामान्य सड़कों का भी निर्माण, बिजली का इंफ्रा बनाना, पीने के पानी के लिए जल जीवन मिशन, हमने धन की कोई कमी नहीं छोड़ी है। और सब जानते हैं जो अर्थशास्त्री हैं कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो आर्थिक गतिविधियां तेजी से चलती है और अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ती है। वैसे भी मध्य प्रदेश पिछले साल 18% से 19.76% थी हमारी आर्थिक विकास की दर, इस साल 16% से उसके ऊपर ज़्यादा है। तो हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ जन कल्याण की योजनाएं। अब देखिए, महिला कल्याण, आधी आबादी हमारी, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ, मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है, 1,02,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का प्रावधान हमने महिला कल्याण की योजनाओं के लिए रखा। ये अकल्पनीय है, अद्भुत और अभूतपूर्व है। हमने एक योजना पहले शुरू की थी 2017 में, आहार अनुदान योजना, और उसमें हमने तय किया था कि जो अत्यंत पिछड़ी जनजाति की हमारी बहनें हैं, गरीब हैं, उनके खाते में 1,000 रुपया डालेंगे हर महीना। उसका अभूतपूर्व प्रभाव हुआ और उन परिवारों से कुपोषण तेजी से घटा, पोषण का स्तर सुधरा, क्योंकि बहन अगर पास पैसा होता तो उसका सही उपयोग करती है। अब इस योजना को हमने विस्तारित करके बनाई लाडली बहना योजना, और गरीब बहनों के खाते में 1,000 रुपया महीना डालने का फैसला किया ताकि इस पैसे का उपयोग वो करे दाल में, फल में, सब्जी में, और परिवार के पोषण का स्तर सुधरे। लेकिन केवल महिलाओं का कल्याण नहीं, हमने किसानों के कल्याण के लिए अभूतपूर्व प्रावधान किया है। हमारे किसानों को 0% ब्याज पे कर्जा मिले, हमारे किसानों को सस्ती बिजली मिले, इसलिए 14,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया डालते हैं, हमने तय किया कि 4,000 रुपया साथ में और डालेंगे। उसके लिए हमने 3,200 करोड़ रुपया का प्रावधान किया। अलग अलग जो सेक्टर है खेती के, उसमें इस बजट में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। और केवल किसान नहीं, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अब गरीबों के मकान बनाने के लिए 8,000 करोड़ रुपया फिर हमने रखा है। तो रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज के लिए, आयुष्मान भारत के लिए पर्याप्त प्रावधान किया है। तो ये सब गरीब की ज़रूरत है, तो ये गरीब कल्याण का भी बजट है। इसके साथ साथ हेल्थ में और एजुकेशन में बजट में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। आप अगर देखें स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो पिछले साल से 17% अधिक प्रावधान किया है, 16,055 करोड़ रुपया। हमने एजुकेशन के क्षेत्र में 38,375 करोड़ रुपया खर्च करने वाले हैं हम लोग, पिछले साल से 5,532 करोड़ रुपया ज़्यादा। CM राइज स्कूल, PM श्री स्कूल, अलग अलग शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए और कौशल विकास के लिए ग्लोबल स्किल पार्क जो बन रहा है रविदास जी के नाम पे भोपाल में, अब ऐसे 4 और बनेंगे, ग्वालियर में, जबलपुर में, सागर में, रीवा में।
अलग अलग बनाने का फैसला किया है। और वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए जो प्रावधान है, अनुसूचित जनजाति के लिए मतलब एसटी भाई बहनों के लिए 36,950 करोड़ रुपया और एससी के लिए 26,087 करोड़ रुपया, पिछड़े वर्गों के लिए घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ समुदायों के लिए पर्याप्त प्रावधान, ग्रामीण विकास हो चाहे शहरी विकास हो, ग्रामीण विकास के लिए 24,443 करोड़ रुपया और शहरी के लिए 14,882 करोड़ रुपया। तो ये बहुत संतुलित और क्रांतिकारी बजट है। सर खेलों के लिए भी 3 गुना बढ़ा है। खेलों के लिए 738 करोड़ रुपया। हमारे खिलाड़ियों ने खेलों में गजब ढाया है। पहले मध्य प्रदेश खेल के नाम पे जाने ही नहीं जाता था, लेकिन अब तीसरे नंबर पे आए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। हरियाणा के पास हमसे 2 ही स्वर्ण पदक ज़्यादा है। कितना अंतर था हम में और उनमें, इसलिए 3 गुना बजट किया है। सर आर्थिक उठाने के लिए जो बजट में अभी मैंने देखा है, मेनली केंद्र सरकार से जीएसटी और उसका हिस्सा ज़्यादा है और स्टेट का कंपैरेटिवली कम है इस वक्त, और अभी नए टैक्सेशन का कोई प्रोविजन भी नहीं किया है। तो ये सब चुनाव के कारण है या ऐसे चुनाव से? आपने पिछले साल भी देखा, अभूतपूर्व प्रावधान हमने 2,79,000 करोड़ रुपए का किया था और 2,79,000 करोड़ मतलब जो हमने पहले अपने बजट का जो अनुमान किया था उससे 7,000 करोड़ रुपया टैक्स के रूप में ज़्यादा आए। मध्य प्रदेश के स्वयं के राजस्व संग्रहण की दर बहुत तेज़ी से बढ़ी है और हम अपने साधनों से जो कर जुटा रहे हैं वो अपने आप में अभूतपूर्व है। सब बच्चियों को स्कूटी देने की भी, देखिए बेटियों की शिक्षा में हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हम बेटियों को साइकिल तो देते ही, लेकिन इस बार तय किया कि 12वीं में अपने स्कूल में जो बेटी फर्स्ट आएगी हर स्कूल में उसको ई स्कूटी दी जाएगी कॉलेज में जाने के लिए, पेट्रोल का झंझट भी नहीं। सर आपने लाडली 8,000 करोड़ का प्रावधान रखा है और 1,000 रुपये महीना देने का कहा। कांग्रेस ये कह रही, कमलनाथ ये कह रही कि हमारी सरकार आएगी तो हम 1,500 रुपये। इन झूठों को थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए। ये वही कांग्रेस है जिसने 2017 में मेरी शुरू की गई आहार अनुदान योजना, जिसमें 1,000 रुपया गरीब बैगा भारिया शहरिया बहनों को देते थे। कमलनाथ जी बैगा भारिया शहरिया बहनों के पैसे खा गए, तुमने उसके पैसे नहीं दिए थे। और अब आए वारे तुमने मुख्यमंत्री कन्या विवाह में राशि बढ़ाने की घोषणा की, पैसा नहीं दिया शादी के बाद भी। संबल योजना बंद की, तीर्थ दर्शन योजना बंद की। ये पुरानी योजनाएं जितनी थी सब बंद करने वाले, कर्जा माफी का कह के मुकरने वाले, बेरोजगारी भत्ता पिछली बार का था धेला नहीं दिया। ये कांग्रेस झूठ की दुकान है। सर बजट के समय हंगामा होता रहा, आपने खड़े होकर अपील भी करी, आग्रह भी किया कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कुछ था नहीं उनके पास, उनको लगा कि निर्विघ्न अगर सब कुछ चला, वित्त मंत्री जी का भाषण हो गया तो सारी चीज़ें जनता के पास बहुत प्रभावी ढंग से जाएगी, तो चिल्लाओ, अराजकता मचाओ, हंगामा करो। मध्य प्रदेश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार किया है उन्होंने। आप सब जानते हैं, आप प्रबुद्ध हैं, कर्ज की सीमा तय की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा कुछ मापदंडों के आधार पर। मध्य प्रदेश ने कभी उस सीमा का अतिक्रमण नहीं किया। जो मापदंड भारत सरकार के होते हैं उसी के अनुपात में हम कर्जा लेते हैं। मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं, 2002-03 में जीएसडीपी के 32% तक कर्जा लिया गया। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ये कर्जा जीएसडीपी के केवल 29% तक है, मतलब उनसे काफ़ी कम। हमारा आकार कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट, 3,14,000 करोड़ रुपए का बजट।